चल रहा है, पर मेन माइक से तेज बोल रहा है। मेरा माइक बढ़ाओ, उसका कम मत करना, मेरा बढ़ाओ, है ना? ये कम नहीं करना, मेरा बढ़ाओ। और रिदम सेट करो थोड़ा सा, रिदम से वॉइस दब रही है। इमरान भैया आप देख लो। क्या? मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना, मेरी लाज रखना। ये लाज तुम्हारे हाथ है, मेरी लाज तुम्हारे हाथ है, ये लाज तुम्हारे हाथ है, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना, लाज तुम्हारे हाथ है, बचाए रखना। मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। एक बात बताना, खाटू कितने लोग गए? खाटू जाने वाले हाथ उठाओ। नहीं गए? अभी मैं आपको खाटू लेके चलूंगी। मेहंदीपुर बालाजी के धाम नहीं गए? सालासर? अच्छा। इंसान पूछे कि शक्ति कहाँ है, शक्ति कहाँ है, उसको ले जाकर के मेहंदीपुर धाम के द्वार पे खड़ा कर देना। तब भी पूछेगा कि शक्ति कहाँ है, उसको अंदर ले जाना। आवाजें आती हैं जोर जोर से किलकारी मारने की। भूत डराता नहीं है वहां पे, भूतों में पड़ते हैं सोटे, और कहते हैं हाई कोर्ट है बालाजी। जो कहीं किसी धाम में ठीक नहीं होगा, वो मेहंदीपुर बालाजी धाम में ठीक होगा। हर परेशानी, हर कष्ट, हर रोग से अगर कोई दूर करेगा, तो वो मेहंदीपुर वाला घाटा मेहंदीपुर धाम में बैठा है। आ जाओ सालासर पे। सालासर को मिली है गद्दी, गड्डी, गड्डी के शौकीन एक बार सालासर जाके अर्जी लगाना। एक बार यहीं से बैठे बैठे बोल दो, मेहंदीपुर वाले पकड़ो मेरा हाथ रे। कौन कौन पकड़ाएगा हाथ अपना? आज के कीर्तन में बैठे हो कि बाबा कुछ नहीं तो तुझे साथ में लेके जाएंगे। कौन कौन बाबा को लेके जाएगा? के तपती हुई गर्मी में सांवरे के नाम के बीमार बैठे हैं, हवा आने की भी जगह नहीं छोड़ी है। तपती हुई गर्मी में सांवरे के नाम के बीमार बैठे हैं, और गर्मी तो लग रही है साहब, पर बाबा को ले जाने के लिए तैयार बैठे हैं। जय बोलो क्या? मेहंदीपुर वाले पकड़ो मेरा हाथ, बोलो सालासर वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे, मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे। मेहंदीपुर वाले सालासर वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, मेहंदीपुर वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, सालासर वाले पकड़ो मेरा हाथ रे, सालासर वाले पकड़ो मेरा हाथ रे। जय जय श्री राम। भैया ये बॉटल वाले भैया, भैया जरा 5-6 बॉटल यहाँ पे रख दो पहले तो। मैं बहुत सारा पानी पीती हूँ। हाँ रख दो। पूरी दुकान आ रही है बॉटल की, सबको मिलेगा। सुनिएगा बस, बोले हरे के सहारे की। अच्छा चलो मुद्दे पे आएंगे, मुद्दे पे आते हैं। ये जो बाबा यहाँ बैठा है, इसको कितने लोग जानते हैं? थोड़ा आपस में बातें नहीं करना है भैया, आपस में एक बार आज मुझसे बात करो। मैं फेसबुक इंस्टाग्राम में किसी से बात नहीं कर पाती, आज बात करो आप मुझसे। शिकायत नहीं होनी चाहिए कि दीदी बात नहीं करती हैं।
है ना? थोड़ा सा शोर कम करो। यदि अपने मुंह का शोर कम करोगे तो मेरा वादा है कि अपने दिमाग के शोर को कम करके यहां से जाओगे। सुनना, इस बाबा को कितने लोग जानते हैं? एक बार ईमानदारी से बताओ, जितने लोग इस बाबा को जानते, कौन है? हारे का सहारा है और बाबा श्याम हमारा है। दुनिया कहती है, क्यों कहती है? हाँ, दुनिया कहती है हारे का सहारा है बाबा श्याम, कलयुग का अवतारी है। भैया ये बीच में ना चाय आएगी ना पानी आएगा। हेलो कार्यकर्ता, थोड़ा ध्यान देंगे। बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। कार्यक्रम में विक्षेप न डाले किसी भी प्रकार से। धन्यवाद। इसके दरबार में जो भी प्रेमी आता है, अपनी माँ को वचन दिया है कि जो दुनिया से हार जाएगा, डॉक्टर बोल देगा कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, उसकी गोद ये बाबा भरेगा, चले जाना खाटू। डॉक्टर बोल देगा, दुनिया बोलेगी कि ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकती, चले जाना इसके दरबार। अपनी आंखों से देखा है इतनी सी उम्र में, बस वही बताऊंगी। इसके दरबार जाओ तो बाबा से कहना कि बाबा, भैया गला पकड़ रहा है माइक, सेम स्केल वही, कि बाबा हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हार के प्रेमी इसके दरबार में जाता है तो बाबा से कहता है कि बाबा हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, हारी को बाबा श्याम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता। कितने लोग हार के बैठे हैं? एक बार हाथ उठाना। उन सबको मेरे साथ मिलके कहना है, एक बार सब हाथ उठाओ। कंजूसी क्यों दिखा रहे हो? हाँ, मिलके बोलो क्या? हारा, ताली के साथ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता। बोलो, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरी माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, मेरी माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ।
श्याम है, पर मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम आते हैं और जब कोई नहीं आता तब मेरे श्याम आते हैं। दुख का बादल जब जब मुझ पर छा गया, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो बोलना। दुख का बादल जब जब मुझ पर छा गया, नीले घोड़े चढ़कर बाबा आ गया। दुख का बादल जब जब मुझ पर छा गया, नीले घोड़े चढ़कर बाबा आ गया। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया मेरा श्याम। एक बात सुनो, ना अभाव में आता है, ना अभाव में आता है, ना प्रभाव में आता है। जब भी आता है, जहां भी आता है, केवल भक्तों के भाव में आता है। ये डिस्को डांस वाला दरबार नहीं है, ये दिलेर मेहंदी का दरबार नहीं है, ये खाटू वाले का दरबार है। यहाँ ये सोच के मत आना कि भजन में धूम धड़ाका होगा, हम खूब नाचेंगे और वापस घर आ जाएंगे। नाचती हुई जिंदगी कभी थमेगी नहीं, याद रखना। यदि जिंदगी संवारनी है तो इसके दरबार में बैठना, विश्वास के साथ कहना। दुख का बादल जब जब मुझ पर छा गया, नीले घोड़े चढ़कर बाबा आ गया। दुख का बादल जब मुझ पर छा गया, नीले घोड़े चढ़कर बाबा आ गया। वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया मेरा श्याम। दुख का बादल जब जब मुझ पर छा गया, नीले घोड़े चढ़कर बाबा आ गया। बोल खाटू नरेश की। जय हो। एक बात बताओ, ये भरोसे का दरबार है। यहाँ जो भरोसा करके आएगा वो 100 गुना लेके जाएगा। बताओ कितने लोग भरोसे के साथ आए हैं और कितने लोग चाहते हैं कि आज बाबा हमारा हाथ पकड़ ले ताकि दुनिया में कोई हमें कभी हरा ना पाए। एक बार दोनों हाथ उठाओ, जो जो अपना हाथ आज बाबा को पकड़ाना चाहते हैं। सब लोग जरा पीछे से, जितने लोग खड़े हैं यहाँ से, जो बालकनी का टिकट लेके बैठे हैं, एक बार दोनों हाथ उठा करके क्या बोलोगे? पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, दोनों हाथ उठाकर डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा। तुम्हारी लाज जाएगी, पकड़
ना दिल पे है ना दिमाग पे है, तो क्या कहता है इंसान? दोनों हाथ ऊपर करता है और बाबा से कहता है कि बाबा मैं हारा और तू हारेगा, सहारा मैं हारा और तू हारेगा। सहारा तो आप भी दोनों हाथ ऊपर करके बोल दो कि बाबा हम हारे हारे हारे, तुम हारे की सहारे शाम, हारे 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 हो, हारे की सहारे। जब कुछ नहीं दिखता ना, जब कुछ नहीं दिखता तो केवल बाबा दिखता है। तू है मेरा एक सावेरा, मैं हूँ तेरा एक बावर। बोलो, आपको भी गाना है। एक सावरा मैं हूँ तेरा एक बाबरा, सुनता नहीं मेरी भला, क्यों इतना बता दे क्या माजरा। सुनता नहीं मेरी भला, क्यों इतना बता दे का माजरा। तेरे भरोसे रहूं सावरे। एक मिनट रुक जाओ। आपको पता है अचार संहिता लगने वाली है? किसको किसको पता है? पार्षद के चुनाव होने वाले हैं ना 3 साल बाद। जिसके भी हैं, यहाँ से महिला सीट निकाली है आपने? एक मिनट रुक जाओ भैया। यहाँ से महिला सीट निकाली है आपने? नहीं निकाली तो निकाल लो, क्योंकि ये लोग चुनाव ही लड़ सकते हैं। कहते हैं एक पेड़ के नीचे 4 महिलाएं कभी चुप नहीं बैठ सकती। यहाँ पे 5-5 का घेरा बना के बैठी है। जय અહીંયા કઈ ભજન હોવેगा? थे लोग बात कर लो, मैं बैठ जाऊं अठे। हाँ बताओ, जैसी आप लोग की इच्छा। क्या इच्छा है? घर में बेलन नहीं चलाया तो क्या सोचा यहाँ पे आके चला लें? पति देव को भी डरा के यहाँ बिठा दिया, चलो तुम भी मैं भी चलूं, वहीं लड़ेंगे। आए हो, यदि दरबार में आए हो तो आधे घंटे 10-15 मिनट बाबा में मन लगा लो। अपना दरबार तो अलग से लगा रखा है आप लोगों ने वहां पे। अब मैं यहाँ गाने में मन लगाऊं, वहां मन लगाऊं, कि आपकी बातों में मन लगाऊं? या तो आप बातें कर लो या मैं गा लूं, बताओ, जैसी आप लोग की इच्छा। नारी शक्ति महान है। क्या आप लोग की क्या इच्छा है? मैंने सोचा मैं पहले पूछ लूं। हाँ, भजन सुनेंगे कि आपस में बात करेंगे? हम में रहकर हम ही से घात करते हैं। हम यहाँ भजन करते हैं और ये वहां बात करते हैं। क्या करेंगे बताओ? भजन सुनेंगे? आज नहीं तो कल यहाँ पे बैठा हुआ एक एक इंसान आपस में पूछेगा कि हमारे गांव में एक बाबा आए थे जिसके सर पे पगड़ी थी, दाढ़ी मूछे थी, देखने में इनसे सुंदर आज तक हमने कुछ देखा नहीं था, जिसकी जोत को माचिस की तिली जलाकर प्रज्वलित नहीं किया था, जिसका आह्वान किया था और बाबा स्वयं पधारा था। एक ऐसा बाबा यहाँ पे आया था जिसने बांझ की कोख में लाल डाल दिया था। एक ऐसा बाबा यहाँ आया था कि हम जो इच्छा यहाँ लेकर बैठे थे, हमने दूसरे दिन उसको पा लिया था। स्वागत है, स्वागत है। ये वो कलयुग का अवतार है जिसका रास्ता पूछते पूछते एक दिन आप इसके दरबार पहुंच जाओगे। तब जाके कह देना कि बाबा
प्रेम से भजन सुनोगे या मैं प्रवचन ही दूं? हाँ, भजन सुनोगे ना? वादा करो कि यहाँ पे बैठा हर एक इंसान एक बार बाबा श्याम के दर्शन जरूर करेगा, पर उनके दर्शन करने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा जान लो। जानोगे ना? इनके जैसा दूसरा है नहीं और मिलेगा भी नहीं, याद रखना। सुनिएगा। आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। जो भी भक्त आज बाबा के दर्शन को जाता है 5-5, 6-6 घंटे लाइन में लगता है, तब जाके बाबा का दर्शन होता है। आप तब जाओगे जब 18 किलोमीटर पहले से लाइन लगेगी रिंगस से, तब कहना बाबा से कि बाबा आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के, आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के। लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे, लेने आजा खाटू वाले रिंगस के उस मोड़ पे। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, क्यों खड़ी हूँ? बाबा तेरा मेरा रिश्ता पुराना है, बाबा तेरा मेरा रिश्ता पुराना है। नहीं हमसे रूठना कह रहा दीवाना है, नहीं हमसे रूठना कह रहा दीवाना सावरे रख ले शरण सावरे, सावरे रख ले शरण सावरे। मनवर बाबा के चरणों में रहना चाहता है, ये तो शुरुआत है, इसका अंजाम आपको अभी बाद में पता चलेगा। दोनों हाथ उठा करके जो बाबा के चरण में रहना चाहता है हमेशा, सावरे ताली बजा के रख ले शरण सावरे, सावरे रख ले शरण सावरे। के बाबा दुनिया रूठ जाए हमें कोई मतलब नहीं है, पर तू कभी मत रूठना। जग रूठे मेरा सांवरिया सरकार न रूठे, जग रूठे मेरा सांवरिया सरकार न रूठे। जियो मैं जब तक शाम तेरा दरबार न छूटे, शाम जग रूठे मेरा सांवरिया सरकार न रूठे। जियो मैं जब तक शाम तेरा दरबार न छूटे। जय जय। सुनिए, रामायण किसने किसने देखी है? रामायण किसने किसने देखी है? राम जी जब सीता जी को लेने जाते हैं तो राम सेतु पुल बनाते ना। राम जी की पूरी वानर सेना पत्थर पे राम का नाम लिख के पानी में डालती है। पत्थर डूबता है कि तैरता है? राम जी सोचते हैं कि मैं भी अपनी सेना की मदद कर देता हूँ। राम जी पत्थर उठाते हैं, अपना नाम लिखते हैं और पानी में फेंक देते हैं। क्या होता है? पत्थर डूब जाता है। क्यों? इस गांव के लोग जो हरकत कर रहे हैं उस हरकत पे, तूने छोड़ा जो बाबा, अरे जिस पे भगवान का नाम लिखा है
की कृपा है वो डूबती हुई चीज भी तैर उठेगी, और जिसे भगवान ने ही छोड़ दिया उसे तो डूबना ही है। तूने छोड़ा जो बाबा मैं जी नहीं पाऊंगा, तूने छोड़ा जो बाबा मैं जी नहीं पाऊंगा, तेरा नाम ले लेकर मैं तो मर जाऊंगा, तेरा नाम ले लेकर मैं तो मर जाऊंगा, जो भूल हुई मुझसे उसे माफ भी करना है, जो भूल हुई मुझसे भैया एक मिनट। उसे माफ। हेलो हेलो, बहुत दिक्कत कर रहा है भैया माइक। मैं तो अभी धमाल कर दूंगी, मुझे दिक्कत नहीं है, पर माइक इतना दिक्कत कर रहा है। अगर मैंने आज गाया तो आज से 10 दिन बाद मैं गा नहीं पाऊंगी इस माइक पे। हेलो सीधा माइक को सुधारो भैया, आपके हाथ जोड़ रही हूं मैं, मेरे गले का ख्याल रखो। थोड़ा पास पास आ जाओ आप लोग, थोड़ा पास पास आ जाओ। राजस्थानी धमाल करिए कभी? किसने किसने करी है? आज करोगे? खड़े हो जाओ एक बार, अपनी अपनी पास पास आके जगह पे खड़े हो जाओ, आ जाओ। हाँ यहां से भी यही रह गया है बस, भाव के समय धमाल कर लो। आओ, मेरे पास नहीं आना, मुझसे दूर दूर रहना, और फूल मत फेंकना है बच्चों। हाँ जी खड़े हो जाओ। आइए धमाल शुरू करेंगे बाबा महाकाल के नाम पे। एक बार पास पास आ जाओ, आप लोग भी आ जाओ। आओ भैया आप लोग भी आ जाओ। यदि भाव सुनना है 1 जून 2022 भोपाल छोला दशहरा मैदान, संजय मित्तल अंकल और मैं, वहां आइएगा, आपको बहुत अच्छे भाव सुनने को। आइए, फूल नहीं फेंकना है, फूल नहीं फेंकना है भैया, बच्चों को थोड़ा सा समझा, थोड़ा सा बच्चों को समझा। हाँ जी, जय जय श्री महाकाल। सुनिएगा जरा, दोनों हाथ उठा करके और प्यारी सी धमाल के साथ झूमते नाचते कहना क्या? दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के सरकार का, दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के सरकार का, भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाकाल का, भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाकाल का, दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के सरकार का, दीवाना हूँ महाकाल का, उज्जैन के सरकार का, भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाकाल का, भोले बाबा मेरे हैं, मैं बेटा हूँ महाकाल का। दोनों हाथ उठा करके के बाद 1 2 3 4 जय जय हर हर। किसको किसको अच्छी लग रही है? जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ये बात 1 2 3 4
छड़ी के आगे हो झुक गए बड़े बड़े सरकार तेरी मोर छड़ी के आगे झुक गए बड़े बड़े सरकार तेरी मोर मायरो सांवरिया भर दे मायरो सांवरिया नानी भाई लागे नानी भाई लागे। बस बैठ जाओ। देखो मैं भी बैठी हूं, आप लोग भी बैठ जाओ। माइनर लगा के रखना भैया। बैठ जाइए। बैठ जाओ। सभी से निवेदन है कृपया अपना अब स्थान। जो थोड़ा सा इस दरबार के बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो बैठना। बाकी जिनको नहीं है सुनने का मन, उनसे मैं कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि जो नाचने आए थे वो नाच के चले गए होंगे। ठीक है, अब बैठ जाओ। हेलो, आप सभी का ध्यान चाहते हुए आइए बाबा को भोग लगाते हैं। हाँ, मैं सब अभी भी बैठ के सुनाऊंगी, बैठी इसलिए हूँ। सुनना, माइनर डी माइनर। थाली भरकर लाई रे खिचड़ो गाना है भैया, माइनर आएगा। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की। जी मोम्हारा शाम दणी जी मावे बेटी जाट की। कर्मा बेटी जाट की जी मावे बेटी जाट की। कर्मा बेटी जाट की जी मावे बेटी जाट की। बाबा को भोग लग रहा है, जरा मीठी मीठी ताली के साथ। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की। थाली भर कर लाई रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की। जी मोम्हारा शाम दणी जी मावे बेटी जाट की। कर्मा बेटी जाट की जी मावे बेटी जाट की। बापो भारो गाम गयो है ना जाने कदे आ। बाबा बोला बोल, आज तू बोलेगी और मैं सुनूंगा, बीच में कोई नहीं आएगा। मैंने बोला कि बाबा सभी का बन गया मैं, पर कोई मेरा न बन पाया। बड़ी ही आस लेकर के तुम्हारे दर पे मैं आया। तुम ही तो हो मेरी हिम्मत, तेरे बिन क्या मेरी कीमत। लाल में भी तुम्हारा हूँ, तो फिर क्यों बेसहारा। मैंने बोला कि बाबा मेरे हालात पे माधव हर कोई तंज कसता है। तड़पता देख कर मुझको जमाना खूब हंसता है। ये दुनिया लाज
की दुश्मन दुखाती है ये मेरा मन। लाल मैं भी तुम्हारा हूँ तो फिर क्यों बेसहारा। मेरा बाबा कहता है कि मेरी शरण में आने वाला कोई बेसहारा नहीं है। मेरी शरण में आने वाला कोई बेसहारा नहीं है। आज से और अभी से उसका श्याम सहारा है। छोड़ दे तू चिंता मेरे लाल मैं हूं ना। कर ले तू बंदे एतबार में हूं ना। छोड़ दे तू चिंता मेरी लाल में हूं ना। कर ले तू बंदे एतबार में हूं ना। आप लोग जानना चाहते हो बाबा के बारे में? कौन कौन जानना चाहता है? जिसको इच्छा है वही सुनना। छोटी सी कथा सुनाई जा रही है, माइनर कर दो इसी एक काली एक को माइनर। चलो चले उस शीश के पास। चलो चले खाटू वाले के पास। जा करेंगे उसको अरदास। जा करेंगे उसको अरदास। चलो चले। कौन कौन चलेगा? कौन कौन चलेगा खाटू वाले के पास? ये बाबा किसी को तख्त देता है, किसी को ताज देता है और ताजमहल की बैंड बजवा देता है। किसी को तख्त देता है तो किसी को ताज देता है, और जिस पर मेहरबान हो जाए मेरा सांवरा उसी को आवाज देता है। अगर आपको आवाज दी है तो बोलो, है ना? बोलेंगे तब काम बनेगा। ऐसे ही सुन लो, आराम से चुप हो जाओ तो मैं आपको दो बातें सुना दूं। महाभारत के युद्ध में किसने किसने महाभारत देखी है? ये महाभारत नहीं देखी? ये इनको कहां से लाए हो भैया? ये आपके गांव की पब्लिक। किसने किसने देखी है महाभारत? हाथ ही नहीं उठा रहे, हाथ नहीं उठा रहे पीछे वाले। आंटी जी ने देखी है? किसने किसने देखी है? अरे दीदी एक मिनट, हम महाभारत करते हैं, महाभारत देखते नहीं है। महाभारत तो हो ही रही है, पर देखना ज्यादा जरूरी है बाबा के बारे में जानने के लिए। धन्यवाद। महाभारत के युद्ध में कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। कौरवों की साइड थी कृष्ण जी की नारायणी सेना, और पांडवों के साथ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। पांडवों के साथ स्वयं कृष्ण भगवान। कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ। भीम का ब्याह हुआ था हिडिंबा के साथ। भीम और हिडिंबा के पुत्र हुए हैं घटोत्कच। घटोत्कच का ब्याह हुआ है माता मौरवी के साथ। स्वागत है। घटोत्कच और माता मौरवी के पुत्र हैं वीर बर्बरीक, जिन्हें आज दुनिया बाबा श्याम के नाम पे जानती है। बाल बर्बर थे, घुंघराले थे, इसीलिए नाम पड़ा बर्बरीक। 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, योद्धा के बच्चे थे तो योद्धा बनने के मन में आई। माता से बोला
भैया थोड़ा शोर कम करो। माता से बोला कि माता मैं भी कुछ शक्ति हासिल करना चाहता हूँ। इन बाबा के बारे में बता रही हूँ। अपनी माँ से बोला कि माँ मैं भी कुछ शक्ति हासिल करना चाहता हूँ। माता ने भोलेनाथ की आराधना करने को बोला। भोलेनाथ की आराधना करी। 16 चंडियों का वरदान है। बाबा ने 3 बाण हासिल करे। इस बाबा ने, किसने? बाबा श्याम ने, जो सामने बैठा है। 3 बाण हासिल करे। अगर एक बाण भी बाबा चला देता तो एक पल में महाभारत का युद्ध समाप्त कर देता। इच्छा जागृत करी कि माँ मैं भी महाभारत का युद्ध लड़ना चाहता हूँ। माँ ने बोला युद्ध लड़ोगे, किसका साथ दोगे? बर्बरीक कहते हैं जिसको मेरी जरूरत होगी उसका साथ दूंगा। माता बोली नहीं, मुझे वचन दो, जो हारेगा उसके पीछे खड़े हो जाओगे। अपनी माँ को वचन दिया है कि जो हारेगा ये उसके पीछे खड़ा हो जाएगा। माँ ने बोला दूसरा वचन दो कि कोई भी तुमसे कुछ भी मांगेगा तो तुम उसको मना नहीं करोगे, उसको वही दोगे जो वो मांगेगा। ये अपनी माँ को इन्होंने दूसरा वचन दिया। चले गए युद्ध की ओर। अपने जैसे भगवान भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, माता शेरा वाली शेर की सवारी करती हैं, ये मेरे बाबा बर्बरीक, बाबा श्याम ये नीले घोड़े की सवारी करते हैं। चले गए अपने घोड़े पे बैठ करके। रास्ते में श्री कृष्ण ने याचक का रूप लेकर के एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और इनका रास्ता रोक लिया। भगवान ने सोचा कि ये जो छोटा सा बालक युद्ध की तरफ बढ़ता चला आ रहा है, ये कोई मामूली नजर नहीं आता, ये कोई बड़ा योद्धा है। भगवान ब्राह्मण का रूप लेकर के इनके आगे आकर के खड़े हो गए। भगवान ने बोला ए बालक कहाँ जाते हो? इन्होंने बोला कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया है मैं युद्ध लड़ने जा रहा हूँ और जो हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा, उसके पीछे खड़ा हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण बोले कि क्या तुम में इतनी शक्ति है? तुम तो छोटे से बालक हो, अंदर युद्ध में बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे हैं, क्या तुम में इतनी शक्ति है कि जो हारेगा तुम उसके पीछे खड़े हो जाओगे? बर्बरीक ने बोला कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरी परीक्षा लेके देखो कि मुझ में शक्ति है कि नहीं है। भगवान ने बोला कि एक बाण से ये पूरे पीपल के पत्ते भेद के बताओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं तुम्हें पूरा महाभारत का युद्ध दिखाऊंगा। वीर बर्बरीक ने बाण निकाला और चला दिया। बाण एक एक पत्ते को भेद करके भगवान कृष्ण के पैर के ऊपर ऐसे ऐसे घूमने लगा। बाबा श्याम ने बोला कि हे ब्राह्मण देवता, पैर हटाओ। एक पत्ता अपने अपने पैर के नीचे दबा के रखा। ये छलिया है, किसी का नहीं हुआ। देवकी ने जन्म लिया, देवकी को छोड़ दिया, गोपियों को छोड़ दिया, ब्रिज में रहा, रिश्तेदारों को आपस में लड़वा के छोड़ दिया। ये किसी का नहीं हुआ। श्री कृष्ण समझ गए कि अगर ये बालक युद्ध में पहुंच गया तो सबको ढूंढ ढूंढ करके मारेगा, कोई बचेगा नहीं। भगवान ने लीला रची। भगवान ने बोला कि हे बर्बरीक, इस महायुद्ध से पहले कोई एक योद्धा अपने शीश का दान देगा और यहाँ पे केवल 3 योद्धा हैं। अर्जुन जिसे युद्ध लड़ना है, अगर उन्होंने अपने शीश का दान दे दिया तो ये युद्ध धन युद्ध नहीं कहलाएगा। मैं स्वयं अगर मैंने अपने शीश का दान दे दिया तो मुझे युद्ध रचना है, ये युद्ध नहीं हो पाएगा। फिर बच्चे तुम बर्बरीक अपने शीश का दान करो और कलयुग का कल्याण करो। वीर बर्बरीक ने बोला कि जो मुझसे शीश का दान मांग ले वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। प्रभु अपने असली रूप में आइए। प्रभु अपने असली रूप में आ गए, द्वारिकाधीश के रूप में। भगवान ने तलवार निकाली और अपना शीश काटा
और श्री कृष्ण के हाथों में श्री कृष्ण ने इनके शीश को थामा है। जो आपको दिख रहा है केवल बाबा का शीश है। इस शीश को कहते हैं शीश के दानी की जय। आज के समय में कोई ऐसा है जो अपना शीश काट के दे दे? कोई नहीं दे सकता। इन्होंने अपने शीश का दान किया है। भगवान ने इनके शीश को अमृत पिलाया है और इन्हें वरदान दिया है कि तुम जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा मेरी 16 की 16 कलाएं तुम में शामिल होंगी। तुमने अपनी माँ को वचन दिया है कि तुम हारे का सहारा बनोगे, तो जो भी हार के इसके दरबार में जाएगा वो हार के वापस नहीं आएगा और दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं पाएगी। तुमने अपनी माँ को दूसरा वचन दिया है कि कोई तुमसे कुछ भी मांगेगा तुम उसको दोगे, वो खाली हाथ नहीं जाएगा। ये दोनों वचन मेरा बाबा आज भी खाटू में बैठ के निभा रहा है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो अपनी कोई एक चीज आज यहाँ बैठे बैठे बाबा से मांग के देखो। सच्चे दिल से जो मांगोगे वो इसके दरबार से लेके जाओगे। बोले खाटू नरेश की जय हो। हारे के सहारे की, हारे के सहारे की। क्या आवाज ही नहीं आ रही है? कितने लोग बाबा के बारे में जाने बताओ। किसको किसको समझ में आया समझ में? जाओगे ना? जाएंगे ये लोग। अब इनको समझ में भी आ गया। भैया धन्यवाद। मेजर करना, मेजर। अब सुनो, मेजर भैया, मेजर मेजर। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। मैं भी ऐसी थी और अभी आप लोग जैसी हूँ, बस मुझे गाना सिखा दिया बाबा ने और थोड़ी सी कृपा कर दी। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे खाक से उठा के। बाबा तेरी यारी को मैंने तो सदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। जय हो। मैं आज इसके इतने बड़े दरबार में खड़ी हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी। एक बीमारी का सामना मैंने भी किया, जिसके लिए हर एक इंसान ने बोला कि ये कभी ठीक नहीं हो सकती, कभी ठीक नहीं होगी। सबने बोला, सबने डराया कि मैं कभी ठीक नहीं हो सकती, सबने बोला। पर मुझे विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी। दुनिया में कोई ठीक हुआ हो नहीं हुआ हो, मैं ठीक हो जाऊंगी। मेरे साथ ये है। आज ही मेरे यहाँ आने से पहले जब मेरी रिपोर्ट आई तो मेरा सब कुछ ठीक हो चुका है, उसमें कुछ नहीं निकला। दुनिया ने बोला था नहीं ठीक हो सकती मैं, पर मेरे बाबा ने मुझे ठीक कर दिया। मैंने डॉक्टर को बताने से पहले बाबा को बोला था कि मेरी लाज आपके हाथ में, आपको बचाना है। दुनिया ने मुझे बोला है कि तुम ठीक नहीं होगी, पर मैं ठीक हो गई। हर चाहत पूरी कर दी दिल की आवाज को सुनकर। हर चाहत पूरी कर दी दिल की आवाज को सुनकर। फूलों की सेज सजा दी राहों से कांटे चुनकर। ये किसकी बदौलत चेहरे पे मुस्कान है, ये किसकी बदौलत चेहरे पे मुस्कान है। मेरा श्याम है वो मेरा, वो कौन है? जैसा इनको गवाने दो थोड़ा आराम से। क्या वो कौन है जिसने हमको दी पहचान है? कोई
कोई और नहीं वो खाटू वाला श्याम है। बोलो वो कौन है जिसमें हमको दी पहचान है। हो, कोई और नहीं वो खाटू वाला श्याम है। जिसकी रहमत से होता हर एक काम है, जिसकी रहमत से होता हर एक काम है। मेरा श्याम है वो, मेरा श्याम है। इसीलिए मैं हक से कहती हूँ ये श्याम हमारा है। मैं हक से कहती हूँ ये श्याम हमारा है। मिले ना इस जैसा ये जग से निराला है। जब जब मैंने इसका नाम लिया है, जब जब मैंने इसका नाम लिया है, इसने आके पल में मुझको थाम लिया है। मैं हक से कहती हूँ ये श्याम हमारा है। मिले ना ये जग से निराला है। ये आज मेरा चैलेंज है आप सबको, अगर इसके जैसा दूसरा मिल जाए ना तो जो आप लोग बोलेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं हारूंगी नहीं। एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली के साथ ये बात, 1 2 3 4। कंकड़ को मोती कर दे, पत्थर में फूल खिलाए। कोई कर सकता है? कंकड़ को मोती कर दे, पत्थर में फूल खिलाए। इस जग में एक ही है जो मिट्टी में नाव चलाए। वो कौन है जो गिरते को लेता थाम है? वो कौन है जो गिरते को लेता थाम है? मेरा श्याम है वो, मेरा श्याम है वो। कौन है जिसने हमको दी पहचान है? कोई और नहीं वो खाटू वाला श्याम है। एक बार मेरे बाबा की मीठी मीठी ताली है जोर से। देखो गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं। गरीबी तोड़ देती है वो रिश्ते जो खास होते हैं, और पराए भी अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। पर आज के समय में किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया। किसी के पास कुछ ना हो तो हंसती है ये दुनिया, और किसी के पास सब कुछ हो तो जलती है ये दुनिया। और मेरे पास है ये बाबा श्याम जिसके लिए तरसती है ये दुनिया। बोले खाटू नरेश की जय हो। ये ताली 1 2 3 4। एक भजन मेरे साथ मिलके सबको गाना है, क्योंकि अगर खाटू जाओगे तो इस भजन के गाने से आपका काम बन जाएगा। कौन कौन गाएगा? समझ में नहीं आएगा मैं फिर दोहराऊंगी, पर आज एक एक के मुंह से ये भजन गवा के जाऊंगी। बोलो दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से। बोलो दीनानाथ मेरी बात छानी कोनी तेरे से। आखड़ी चुरा कर बाबा जासी कठ मेरे 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 से। खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ गयो। खाटू वाले श्याम तेरी शरण में आ
तेरो नैनों में समा गया। बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से, बिसरावे मत बाबा हार मानी तेरे से। आखन ली चुरा कर बाबा जासी कठ मेरे से, आखड़ ने चुरा कर बाबा जासी कट मेरे से। बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाए ले, बालक हूँ मैं तेरो श्याम मुझको निभाए ले। दुखड़े को मार्यो मन्ने काल जे लगाए ले, दुखली को मारो मनी काल जी लगाए ले। पथ दिखला दे बाबा काढ़ ले अंधेरे से, पथ दिखला दे बाबा काढ़ दिया तेरे से। आखड़ी चुरा कर बाबा जासी कट मेरे से, आखड़ी चुरा कर बाबा जासी कट मेरे से। मोरे लिया धर पे कदम तले झूमे है, मोरे लिया धर पे कदम तले झूमे है। भगत खड़ा थारे चरणा ने चूमे है, भगत खड़ा थारी चरणा में झूमे है। खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे डेरे से, खाली हाथ बोल कैया जाऊं तेरे डेरे से। आखड़ ली चुरा कर बाबा जासी कट मेरे से, आखड़ी चुरा कर बाबा जासी कट मेरे से। मैं बोलूंगी दीनानाथ, आप लोग बोलोगे मेरी बात, जो जो अपनी बात बाबा को सुनाना चाहते हैं। दीनानाथ मेरी बात दीनानाथ मेरी बात दीनानाथ मेरी बात। दीनानाथ मेरी बात छानी को नी तेरे से, आखड़ी चुरा कर बाबा जासी कट मेरे से। आखड़ी चुरा कर बाबा जासी कट मेरे से। कौन कौन आज बाबा का हो गया, कौन कौन बाबा का हो गया, जो इसका हो गया ये उसका हो गया, और फिर दुनिया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दोनों हाथ उठा करके बाबा से बोल दो कि बाबा हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी हम तुम्हारे हैं। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रिय, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम। एक फरमाइश मेरे पास आई है हेलो बेटियों के ऊपर। दीदी, हाँ हमारी एक छोटी सी बच्ची यहाँ पर बैठी है, काफी इंतजार कर रही है। वो सब लोगों की मांग है, थोड़ा दूसरा राउंड आप ले लेंगी, दूसरा राउंड आपका फिर से आएगा। माफी चाहूंगा मैं समय आपसे। क्या हो रहा है, एक बार समय बता दो। मैं जी 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 12:13, सिर्फ 15 मिनट है मेरे पास, सिर्फ 15 मिनट चलिए है ना, सिर्फ देख लीजिए। हाँ नहीं नहीं, सिर्फ 15 मिनट। अगर 15 मिनट से एक भी ऊपर हुआ तो चलिए सिर्फ 12:30 तक का मेरा समय था। सुनिएगा, ठीक ठीक। एक बेटी की भजन की फरमाइश है, बेटी का भजन गाऊंगी और उसके बाद अपनी अरदास बाबा को लगाऊंगी। फिर मेरे छोटे छोटे यहाँ पे भाई बहन बैठे हुए हैं, रुद्राक्ष बैठा है, बच्ची बैठी है, मुझे नाम तो नहीं पता पर बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारा गाएगी भी। तो आइए, एक बेटी का भजन आते ही भैया ने मुझे फरमाइश करी थी, तो आइए एक बेटी का भजन आप लोग को 2 लाइनें सुनाऊंगी, अपनी अरदास करूंगी, फिर आप सभी के बीच से विदा लूंगी। भैया सुनिए, जरा गौर से सुनिएगा, जितनी भी बेटियां यहाँ बैठी हैं। माना इस संसार में भक्तों बेटी सदा पराई है, माना इस संसार में भक्तों बेटी सदा पराई है। मात पिता पर संकट आया बेटी पहले आई है,
मात पिता पर संकट आया, बेटी पहले आई है। एक बेटा शादी के बाद केवल एक परिवार चलाता है, पर एक बेटी शादी के बाद भी 2 परिवार चलाती है, एक अपने सास ससुर का और एक अपने माता पिता का। एक बार आराम से बैठ जाए, हाफ नोट ऊपर करना भैया इसको। माना इस संसार में भक्तों बेटी सदा पराई है, माना इस संसार में भक्तों बेटी सदा पराई है। मात पिता पर संकट आया, बेटी पहले आई है। मात पिता पर संकट आया, बेटी पहले आई है। इस कलयुग में मात पिता से बेटा अपना दूर हुआ, माँ का नहीं मानता कहना, पत्नी का वशीभूत हुआ। रोते रोते माँ बाप को, रोते रोते माँ बाप को बेटी सदा मनाई है। मात पिता पर संकट आया, बेटी पहले आई है। मात पिता पर संकट आया, बेटी पहले आई है। बेटी ही तो आगे जाकर माँ का रूप कहाती है, अपने बच्चों की खातिर वो कितने आंसू बहाती है। तुझे घर में भी रहकर वो अपनी माँ को मनाई है। मात पिता पर संकट आया, बेटी पहले आई है। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियों को बोझ दहेज के लालची लोग बनाते हैं। हमारे देश में आज सब कुछ सुधर गया है। कोशिश ये करो कि दहेज प्रथा को खत्म करो। जब तक ये खत्म नहीं होगा, आज भी भैया, आज भी हमारे देश में ये दहेज प्रथा ने, मैं अभी 4 दिन पहले जम्मू से भोपाल आ रही थी, रास्ते में हमारा रास्ता रोका गया। हमने बोला ये रास्ता क्यों रोका गया है? लोगों ने बोला कि एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। क्यों? एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है और उसकी डेड बॉडी बीच चौराहे पे रख करके उसके माँ बाप बैठे हैं कि मेरी बेटी को इंसाफ दो और इसके सास ससुर और पति को गिरफ्तार करो। दीदी सरकार सुनवाई नहीं कर रही है, हम आपकी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने देंगे जब तक हमारी बहन को इंसाफ नहीं मिल जाता। ये भारत देश की स्थिति है। आज भी बेटी दहेज के लालच में मर रही है। हमारे देश की बेटी, अगर हम दहेज देंगे ही नहीं तो तुम क्या मांग लोगे? बैठा के रखो अपने बेटों को घर के अंदर, कोई बेटी नहीं ब्याहेगा, ऐसी बैठे रहना पूरी जिंदगी। पर दहेज, अपनी बेटी को मत बेचना। तुम्हारी बेटी उस लायक है कि बुढ़ापे तक तुमको पाल लेगी, पर अपनी बेटी बेचोगे तो कल को अगर कुछ भी होता है तो उसकी मौत के जिम्मेदार सास ससुर नहीं है, खुद माँ बाप है। कि दहेज मांगा और हमने दिया। अपनी बेटी को पढ़ाओ लिखाओ और उस काबिल बनाओ कि दहेज लेके आए, दे नहीं। मिल करके जब इतना अच्छा हमारा देश हो गया है, जहां राम नाम की गूंज से भारत देश गूंज रहा है, वहां इस दहेज प्रथा को खत्म करना है। दोगे आप लोग साथ? हम लोग जब एक साथ हो जाएंगे तब इस चीज को खत्म करेंगे। एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली बजा देना नारी शक्ति के लिए। आइए अपनी अरदास बाबा के चरणों में लगाऊंगी।
और फिर आप सबके बीच से विदा लूंगी कि बाबा माइनर। मैं मांगती तुमसे मेरे बाबा वो चीज मुझको जरूर देना, मिले जमाने की सारी खुशियाँ मगर न मुझको गुरूर देना, न देना चाहे कुबेर का धन मगर सलीका सहूर देना, उठा के सर जी सकूं जहाँ में तू इतनी इज्जत जरूर देना। मेरे बाबा लाखों पापी तार दिए सुनते हैं सरकार, इतनी सी अर्जी मेरी कर लेना स्वीकार। अंत समय जब आए मेरा, अंत समय जब आए मेरा, वो 11 की शाम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। कीर्तन तेरा करते करते मैं तुझ में ही खो जाऊं, तेरी गोद में सांवरिया मैं सर को रख के सो जाऊं, तेरी गोद में सांवरिया में सर को रख के सो जाऊं। पंच तत्व में खो जाऊं मैं, पंच तत्व में खो जाऊं मैं, जगह वो खाटू धाम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो, लब पे तेरा नाम हो, जय जय श्री श्याम हो। ये बात केवल निशा द्विवेदी जानती है कि बाबा मेरे मुस्कुराने की वजह तुम हो, भजन गाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओ सांवरे। ये मैं जानती हूँ, मिले हो तुम बाबा बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मैं नहीं जानती अभी तक आपने बाबा से कुछ मांगा या नहीं मांगा, पर ये 2 लाइनें मेरे साथ मिलकर के कहना कि बाबा मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का। बाबा तुम जो मिल गए फूलों जैसे खिल गए, गर्दिशों के दिन मेरे जाने कब बदल गए, शुक्राना तेरा मेरे सांवरे। आप सभी को मेरा सादर जय श्री श्याम। और आप सभी एक बार खाटू जरूर जाओ, बाबा को देख के आओ, बाबा की कृपा पाओ और फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। पर बाबा की भक्ति में आज से खुद को पूरा बाबा के ऊपर समर्पित कर दो। बस इतना बोलूंगी कि कलयुग में साक्षात भगवान आके बैठा है, उसका हाथ पकड़ लो। बोल सच्चे दरबार की, बोली खाटू नरेश की जय हो। बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ग्राम भावखड़ी की ओर से हमारी आदरणीय दीदी, बहुत ही भावुकता से आपने अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पर प्रस्तुत की। इसके लिए एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से जो राजधानी से हमारी दीदी यहाँ पर निशा दीदी आई, कुछ लेकर के जाएं, कुछ ऐसा भाव लेकर के जाएं। आप दीर्घ आयु हो, आप स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना करते हैं। आइए अब मैं आपको लिए चलता हूं ग्राम भावखड़ी की ओर। हमारी लाडली बेटी, छोटी सी गुड़िया है 5-6 साल की, लेकिन उसने भावखेड़ी का कहीं ना कहीं नाम रोशन किया है। मैं आप सभी के सम्मान में पूछा सहेलियों ने कि दिल में बसा है तू, पूछा सहेलियों ने कि दिल में बसा है तू, हमने तुम्हारे नाम का ऐलान कर दिया।
हमने तुम्हारे नाम का ऐलान कर दिया। जब से यकीन हुआ है, जब से यकीन हुआ है कि तू साथ है मेरे, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ और सोचने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस दिल से बाबा, जिस दिल से तेरी आंखों में देखा है झांक कर, मुझे आईना देखने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे आईना देखने की जरूरत नहीं पड़ी। आइए मैं निम्मी पांचाल को याद करूं और उनको आमंत्रित करूं, वो मंच के ऊपर आए। पूरे स्वागत सत्कार के साथ में तालियों की गड़गड़ाहट छोटी सी गुड़िया के लिए।